ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तोऽव्यं, श्री शिवाय नमस्तोऽव्यं, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और भगवान की कृपा से सभी खुश होंगे। तो यहाँ पे पूजा पाठ का टाइम हो रहा है। तो यहाँ पे गुरुवार का दिन है। गुरुवार को मुझे गुरुवार का जो व्रत का कथा रहता है वो सुनना रहता है। और वैसे व्रत तो मैं नहीं करती, बस कथा सुनती हूँ। पहले व्रत करती थी, अब नहीं करती। जब से बाबू हुआ है तब से व्रत करना छोड़ दिया है, लेकिन मैं कथा पढ़ती हूँ और कभी कभार मोबाइल में लगा के सुन भी लिया करती हूँ। और पूजा पाठ हो गया है, अब खाने पीने का देखना है। तो आज का ये मेरा मंदिर, ये मेरी माता रानी का आज का ड्रेस। तो हो गया मेरा किचन में एंट्री, और किचन में एंट्री होने के बाद मैं 2-3 घंटे के बाद ही निकलूँगी। खाना बनाऊँगी, किचन साफ़ करूँगी। अभी कुछ देर पहले मैं किचन साफ़ करके गई थी, क्योंकि बच्चों के टिफ़िन बना के दी थी, और साफ़ सफाई करके फिर ऊपर नहाने धोने की साफ़ सफाई करने गई थी। लेकिन फिर से खाना बनाना था। तो और हमारे साइड में ना, जो भी बिहार साइड के होंगे उनको पता होगा, पता क्या वो करते ही होंगे, क्योंकि हमारा बिना चावल दाल का दिन नहीं जाता है। ऐसा कुछ दिन नहीं होता जिस दिन चावल ना बने, बस एकादशी के दिन रहता है जिस दिन चावल नहीं बनता है। और यहाँ पे नहा के आ गई थी, तो मुझे नहाने के बाद ना, भले नहा ही नहीं रहती हूँ ना, तो भले 2 बज जाए 3 बज जाए, खाना नहीं देंगे तभी भी चलेगा, लेकिन नहा के आऊँगी तो मुझे तुरंत कुछ ना कुछ चाहिए। तो मैं तिल वाले लड्डू थे वो खा रही थी, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ कढ़ी, पकौड़े वाली कढ़ी, जो हम लोग बॉड़ी बोलते हैं उसको। तो हमारे घर में ना सबको ये बहुत पसंद है, तो महीने में कभी हफ्ते में 1-2 बार ज़रूर बन जाता है। तो यहाँ पे मैं अच्छे से फेंट रही हूँ इसको। और ये टेक्निक ना मैं अपनी मम्मी के जैसा कर रही हूँ। मेरी मम्मी इसी तरह से करती थी, और इसको ना चेक करने का तरीका कुछ अलग था मेरी मम्मी का। वो पानी में, कटोरी में या किसी चीज़ में डाल के फिर चेक करती थी कि वो फूले हैं। अगर कढ़ी का जो बेसन रहता है अच्छे से अगर फिट गया है, तो वो जो ये डालते ना पानी में, वो ऊपर आ जाता है। अगर नहीं हुआ है तो वो ऊपर नहीं आता है। इसी तरह से मैं भी चेक करी थी, लेकिन अभी हुआ नहीं था, इसलिए मैं और उसको अच्छे से फेंटूँगी। यहाँ पे हो गया, तो फेंटने के बाद मैं इसमें डाल दिया। और ये ऐसे टेक्निक से ना, मतलब आपके जो पकौड़े होते हैं ना, एकदम फूले फूले निकलते। ज़्यादा पानी में डालते ही एकदम बड़े बड़े, जो साइज़ के तेल में से निकलते हैं उससे डबल पानी में डालने के बाद पकौड़े मतलब बड़े फूले फूले हो जाते हैं, और एकदम नरम सॉफ्ट अंदर से होता है। तो इस तरह से मैं भी बनाती हूँ। कुछ कुछ चीज़ें हम मम्मी की याद आ गई मुझे। है फिलिप्स का, जो मेरे पापा लाए थे ग्रोसरी स्टोर से। अब मैं एक मैजिक दिखाती हूँ। मैं इसके अंदर ऐसे उंगली रखूंगी और फिर ये चालू हो जाएगा। वाह, और ये चार्जेबल बल्ब है। तुम्हारे अंदर करंट चार्ज हो गया। अरे ये मेरी मम्मा की उंगली में कुछ भी नहीं हो रहा है। दबा, गुरु गुरु ये गुरु पीछे पीछे दबा। फूट ना जाए, 1 मिनट। कुछ भी नहीं हो रहा है, मेरी उंगली से हो रहा तो यहाँ पे बेटी का मेरा टेस्ट चल रहा है, तो वो थोड़ा जल्दी से आ जाती है अभी आजकल, क्योंकि टेस्ट जल्दी छुट्टी हो जाता है। तो यहाँ पे वो चार्जिंग वाला बल्ब होता है ना, वो लेके आए थे। तो तो वो लाइट हाथ से चालू कर रही थी, तो हो जा रहा था। मैं भी, मुझे पता है कि वो हाथ से हो जाता, तो मैं जानबूझ के उसको बोल रही थी कि देखो बाबू, मेरे से नहीं हो रहा, तुमसे कैसे हो जा रहा है। तो वो थोड़ा खुश हो जा रही थी कि मम्मा, मेरे में तो करंट लग रहा है, मुझे लग रहा है कि मेरे में करंट आ गया है। तो इस तरह से वो खुश हो जाती है। बस थोड़े छोटे छोटे चीज़ों से मैं उस बच्चे को खुश कर देना चाहिए। कभी कभी, कभी कभी नादानी भी कर लेना चाहिए, ताकि बच्चे खुश हो जाए। तो यहाँ पे कढ़ी बन के हो गया है तैयार, और मैंने बना लिए पापड़, और यहाँ आलू गोभी की सब्ज़ी। और बस उस दिन का खाना यही था। और चावल, कढ़ी के साथ तो चावल और सब्जी बनाना तो जरूर। और यहाँ पे मैं कढ़ी लड्डू गोपाल जी को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो यहाँ पे मैं लड्डू गोपाल जी को पहले लगा दूँगी भोग, उसके बाद हम सब खाएंगे मिलके। और एक चीज़ मैंने नोटिस किया है, कोई भी खाना आप सबसे पहले अगर भगवान को भोग लगा के खाएं ना, तो पता नहीं उसका टेस्ट मतलब अलग ही, मतलब बहुत ही अच्छा बन जाता है, बहुत ही अच्छा लगने लगता है टेस्ट। और आपका खाने की भी मतलब क्वांटिटी जिस हिसाब से बनाओगे ना, उससे ज़्यादा दुगुना बढ़ जाती है। जैसे लगता है आज कितना खाना बना लिया, ख़त्म ही नहीं हो रहा है।
इस तरह से हो जाता है। और यहाँ पे तुलसी पत्ता मैं इकट्ठे 1-2 दिन का तोड़ के रख लेती हूँ। ये थोड़ा सूख गया है क्योंकि रोज़-रोज़ तोड़ना नहीं बनता है, तो कभी भूल जाते हैं और लड्डू गोपाल जी को बिना तुलसी पत्ता का भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसलिए इकट्ठे तोड़ के रख रही हूँ। यहाँ पे खाना-पीना होने के बाद किचन विचन साफ़ की, उसके बाद मुझे फ्रिज को सब साफ़ करना था क्योंकि फ्रिज कितने दिनों से हो रहा था कि साफ़ करना है क्योंकि बच्चे छोटे हैं, कुछ ना कुछ गिरा देते हैं। तो यहाँ पे मैं वो जो बर्तन मांजने वाला रखने वाला, तो वो भी थोड़ी धूल जम रही थी, उसको भी साफ़ कर रही थी। और लगे हाथों मैंने फ्रिज भी कर लिए साफ़। और एक-एक दिन ऐसे एक-एक चीज़ करते रहो ना, तो फिर उससे घर गंदा भी नहीं लगता है। क्योंकि अगर आप छोड़ दो इकट्ठे करने लगो तो फिर क्या पूरा दिन भी बर्बाद होता है। और जिसके घर में छोटे बच्चे हैं वो पॉसिबल नहीं है कि एक दिन पूरा दिन सफाई में लगा दो। इसलिए मैं एक-एक दिन करके साफ़ सफाई कर लेती हूँ। और जो भी जैसे डब्बे भी खाली हो गए ना, तो मैं उसको धो के रख लेती हूँ, इकट्ठे करके नहीं रखती हूँ, चलो इकट्ठे करके साफ़ कर लूँ। और यहाँ बच्चे भी स्कूल से आ गए थे तो वो भी मेरी हेल्प करा रहे थे मेरी। मैं माँज के दे रही थी तो वो लोग बालकनी में रखने जा रहे थे, धूप लग जाए ताकि जल्दी सूख जाएगा। और बच्चे छोटे हैं ना, कभी कुछ ना कुछ गिरा ही देते, कभी सॉस गिरा दिया तो कभी दूध गिरा दिया, दूध निकालने में गिरा देते, कुछ ना कुछ गिरा देते हैं। इसलिए 1 हफ्ता 15 दिन पे तो साफ़ करना ही पड़ता है मुझे फ्रिज। और कितना भी मैंने मैट बिछा रखा है फिर भी गंदा हो ही जाता है, इसलिए तो साफ़ करना ही पड़ता है। और इसी तरह से मैं काम को मैनेज इसलिए करती हूँ क्योंकि क्या है ना कि घर अगर एक साथ ही साफ़ करने लगो ना तो पूरा दिन बर्बाद और चिड़चिड़ापन भी हो जाता है कि कैसे होगा, एक दिन में कैसे होगा। लेकिन इसलिए मैं एक-एक करके कर लेती हूँ, थोड़ा-थोड़ा करके। और सबसे ज़्यादा ना किचन बहुत ज़्यादा मेरा गंदा हो जाता है। प्लीज़ मैंने साफ़ कर ही लिया। 15 दिनों से कम बोल रही थी कि मैं आज करूँगी, पर आज हो गया साफ़ पूरा अच्छी तरीके से। ये हो गया साफ़ और इसको मैं फिर से रख दी हूँ ताकि यहाँ वहाँ रहेगा ना तो मच्छर लग जाएगा। और इसको अब कल करूँगी मैं। इसमें से बहुत सारे सामान होंगे ना, इस सबको हटाना भी है, बहुत सारा पूरा पॉकेट भरा हुआ है। ये सबको खाली करके कल कर, क्योंकि ये अब इसलिए कल करूँगी क्योंकि अभी 4 बज गया है, मुझे ना खाना बनाते साफ़ सफाई करते करते पूरा शाम हो गया। और आज कपड़े भी नहीं लगाए मशीन में, अभी ये लास्ट काम ये भी करना है मुझे। डोर भी लगा है हमारा, नया लगा है लेट बात का। वैसे तो गुरुवार के दिन कपड़े नहीं धोना चाहिए, लेकिन मैं भी पहले नहीं धोती थी, लेकिन अब धो लेती हूँ क्योंकि कपड़े कुछ ज़्यादा ही इकट्ठा हो जाते हैं ना, तो फिर दूसरे दिन धोने में स्मेल आने लगती है, तो इसलिए मैं धो लेती हूँ। और यहाँ पे बाबू मेरा पहली बार मतलब खुद से पकड़ के बाइक पे बैठ के थोड़ा सा घूमा था, इसलिए। और उसको बहुत ही मज़ा आ रहा था, घूमने जैसा लग रहा था कि इस पे बैठ गया है मैं। और उसके बाद मैं आ गई थी, रात हो गई थी, तो रात नहीं मतलब शाम आधी रात होती है उस टाइप में हो गई थी। तो मैं आ गई थी स्मार्ट बाज़ार राशन का सामान लेने के लिए, क्योंकि महीने का जब स्टार्टिंग होता है तो कुछ कुछ चीज़ें हमें लानी, कुछ क्या सारी ही चीज़ें जो भी महीने में हमारे खर्चा होता है सारा कुछ एक इकट्ठे आ जाता है हमारे यहाँ पे। तो यहाँ पे आ गई थी। और वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ 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 लाइक कर देना और कमेंट करना, अच्छी लगी बुरी लगी जैसी भी लगी है। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।